वेलकम टू द कोड नोट्स। पिछली वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स करवाई थी, उसमें जो हमारी आज की लास्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आज इसकी मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जांपल्स सब कुछ करवाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन इन विच several कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन in which several computer system connected through a single communication channel. Okay, so communication channel like server वगैरह, ठीक है। और these system have, जो ये सिस्टम है इसके अपना ही प्रोसेसर होता है और अपनी ही मेमोरी होती है। ये सिस्टम है, इसका अपना प्रोसेसर, अपनी मेमोरी। ये सिस्टम है, इसका भी अपना प्रोसेसर, अपनी मेमोरी। बट ये सिस्टम कनेक्टेड किससे है, एक सर्वर के साथ। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन इन विच, डिस्ट्रीब्यूट इसके नाम से ही पता चलता है, कुछ देना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट, कुछ बांटना। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन इन विच several computer system connected through a single communication channel. Moreover these system have individual मतलब अलग अपना प्रोसेसर, अपनी मेमोरी। आगे क्या है, कम्युनिकेट थ्रू हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइंस। बसेस क्या होती हैं, जैसे होगी CPU, रैम, रोम, ये क्या है, इसकी हाई स्पीड बसेस। और ये एक इसकी फिगर है, इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, CPU, मेमोरीज, ये सारा कुछ इसकी जो फिगर है। आगे इसकी टाइप्स क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी दो टाइप्स होती हैं, क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पेयर टू पेयर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, चलो हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम द क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, किस लिए, रिसोर्स के लिए। इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर अ रिसोर्स, दिस रिसोर्स टू द क्लाइंट, वन क्लाइंट कॉन्टैक्ट ओनली अ सिंगल सर्वर। जो एक क्लाइंट है वो एक टाइम पे सिर्फ सिंगल सर्वर को कॉन्टैक्ट कर सकता है, पर जो सर्वर है वो मल्टीपल क्लाइंट के साथ डील करता है। ये देखो, ठीक है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट्स है, और ये क्या है, ये क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है, एक नेटवर्क है। और ये सर्वर है, बहुत सारे जो इसके क्लाइंट हैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ये इसकी फिगर, ये सर्वर, ये क्लाइंट सिस्टम है, इसको चला रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। आगे आप पेयर टू पेयर सिस्टम। पेयर टू पेयर सिस्टम में क्या होता है, इन पेयर टू पेयर मॉडल ऑल द कंप्यूटर्स बिहेव एज क्लाइंट्स। इसमें क्या होते हैं, जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये वाला ये क्या करते हैं, क्लाइंट्स की तरह बिहेव करते हैं। और ये क्लाइंट है, और ये क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कोई फाइल हमने इससे शेयर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो क्या कर सकते हैं, हम इससे एक्सचेंज और चेंज कर सकते हैं। इसका CPU यूज़ करना हो तो क्या हम जो रिसोर्सेज हैं वो इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर टू पेयर सिस्टम। आगे है इसकी एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये एडवांटेजेस है, द लोड ऑन द सिस्टम डिक्रीज। जो सिस्टम पे लोड पड़ता है वो क्या, उसमें
कम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सर्वर है, बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उसमें अपना प्रोसेसर होता है, अपनी मेमोरी होती है, तो इसमें क्या जो लोड है वो कम पड़ता है। इफ़ वन सिस्टम स्टॉप इट विल नॉट इफेक्ट द अदर। इसमें क्या होता है, अगर एक सिस्टम स्टॉप हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम स्टॉप हो गया, जो बाकी सिस्टम है वो चलते रहेंगे, ओके, क्योंकि हमारा जो मेन सिस्टम है वो तो चल रहा है ना, और मेन सिस्टम से बाकी सब चल रहे हैं। अगर एक सिस्टम हमारा स्टॉप कर गया तो बाकी जो सिस्टम है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे है द सिस्टम शेयर अ वर्कलोड दैट मेक कैलकुलेशन ईजिली। इसमें क्या होता है, जो सिस्टम है वो अपना काम बांट लेता है, जिससे कैलकुलेशन जब बाकी कुछ और काम हो रिलेटेड फाइल्स वगैरह, वो क्या हो जाता है, करना ईजी हो जाता है। कम्युनिकेशन इसमें ईजी वे कम्युनिकेशन ईजी तरीके से कर सकते, लाइक फाइल शेयर कर सकते, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो इसमें ईजी हो जाती है। आगे क्या है, डिसएडवांटेज प्रोग्रामिंग इज़ कॉम्प्लेक्स। इसमें जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। फेलियर ऑफ मेन सिस्टम विल अफेक्ट द होल सिस्टम। इसमें क्या कहा था कि अगर एक सिस्टम स्टॉप हो जाए, पर इसमें बोला अगर मेन सिस्टम, अगर हमारा मेन सिस्टम सर्वर ख़राब हो जाए तो क्या होता है, जो बाकी जो हमारे सिस्टम है वो इफ़ेक्ट करते हैं, तो जो हमारा होल सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होगा। द कॉस्ट फॉर सेटअप इज़ मोर। और इस डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप करने के लिए बहुत सारे जो पैसा इस पे जो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज है। सो आज मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी टाइप एक्सप्लेन, आज मैंने इसको आपको फिनिश कर दिया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और डू सब्सक्राइब कोड नोट्स। थैंक यू सो मच।